हम ये जानते हैं कि टेलर्स थ्योरम को हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर कोई फंक्शन f कंटिन्यूस है ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर और वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, तो उस फंक्शन को हम लिख पाएंगे पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में, और वो लिख पाते हैं हम टेलर्स थ्योरम की हेल्प से। टेलर्स थ्योरम की हेल्प से जब हम पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लिखते हैं तो हमें पॉलिनोमियल के साथ साथ एक एरर बाउंड भी मिलता है जिसको हम आर एन एक्स से डिनोट करते हैं। ये जो आर एन एक्स टर्म्स होती है ये हमें एरर बाउंड देता है, और इस एरर बाउंड को हम बाउंड फॉर एक्यूरेसी भी कह सकते हैं। और हम इसको किस तरह निकालते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने अपने लास्ट क्लास में समझा था कि कोस एक्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह से होता है। कोस एक्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f3 x, यहाँ पर आप जाई एक्स ले लीजिए या सिंपल x ले लीजिए, अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इस तरह से हमने ये पढ़ा था। और f3 यहाँ पर क्या है, कोस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव। तो पहला डेरिवेटिव आपका साइन एक्स हो जाएगा, दूसरा कोस एक्स हो जाएगा, और फिर से कोस का जो होगा वो साइन हो जाएगा, तो यानी कि प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर आप साइन एक्स कर सकते हैं, प्लस साइन एक्स एक्स क्यूब। तो हमने कोस एक्स का एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि कोस एक्स इक्वल्स टू, या अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा सकते हैं आप, 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/6, 3 फैक्टोरियल मीन्स 1/6 एक्स क्यूब साइन जाई एक्स। ये हमारे पास कोस एक्स का पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर आ गया है। अब हमें मान लीजिए x गिवन है, x इक्वल्स टू 0.01। हम चाहते हैं कि हमें एरर बाउंड मिल जाए। तो सबसे पहले हमने इस पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में x की वैल्यू पुट कर दी है और वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। 1 माइन इसको इवेल्यूएट किया तो हमारे पास ये आ गया है, और इसको इवेल्यूएट करने पर हमें ये मिल गया है। बाकी टर्म्स हमारी सेम है। कोस 0.01 जो अप्रॉक्सीमेट है वो इसके इक्वल है, यानी कि आप समझ सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है हम ये पुट कर सकते हैं। अब हमें अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू पी एन एक्स प्लस आर एन एक्स, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है एक तरह से अप्रॉक्सीमेशन के लिए। अगर हमें आर एन एक्स निकालना है तो पी एन एक्स को हमें ट्रांसपोज करना होगा, तो एफ एक्स माइनस पी एन एक्स ये हमें करना होगा। एफ एक्स यहाँ पर क्या है, कोस एक्स, यानी कि कोस 0.01, और ये जो हमने यहाँ पर पी एन एक्स निकाला है वो हमारे पास ये आ गया है। अब क्योंकि हमें इसके लिए बाउंड निकालना है तो ये हम इवेल्यूएट कर रहे हैं इस वाली टर्म के साथ, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये लेस देन इक्वल्स टू ये हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स ये लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपली 0.1666 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कि 1/6 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और 10⁻⁶ आपके पास पहले ही से ही था। तो हमारे पास आप ये देख रहे हैं ये एक्चुअल बाउंड आ गया है, एक्चुअल बाउंड, सॉरी एक्चुअल बाउंड आ गया है। अब हमारी जो एरर टर्म है वो इससे हम कम रखेंगे, हमेशा ही ये जो हमारे पास बाउंड आया है इससे हम कम रखने की कोशिश करेंगे। किस तरह से कर सकते हैं, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस 0.01 हमें ये है, एरर बाउंड इज मच लार्जर देन द एक्चुअल एरर। एरर बाउंड जो है वो हमारे पास किस तरह से हम मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं,
ये रहा हमारे पास एरर बाउंड। ये 10⁻⁻⁶ अपॉन 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, और ये साइन जाई 0.01। अब हम साइन जाई 0.01 हम ये भी जानते हैं कि साइन x जो है मोड ऑफ साइन x लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू मोड x। अगर हम इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 0.01 और इंटू हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10⁻⁻⁶ और 1/6 आपके पास पहले से ही था, इंटू 0.01। यहाँ से हमें 2 पावर और मिल जाएंगे, यानी कि अगर हम इसको पावर नोटेशन में लिखते हैं तो ये हमें क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/10² या 10⁻⁻²। तो अब हमारे पास जो बाउंड होगा वो किस तरह से होगा, पावर 8 हो जाएगी। मीनिंग क्या हुआ, पावर कितनी हो जाएगी, 8। तो ये हमें यहाँ पर पावर 8 मिल गई है। अब ये जो बाउंड हमें आया ये प्रीवियस वाले बाउंड से कम आया, ये एरर बाउंड जो है वो प्रीवियस से कम है। यहाँ पर लिखा भी है द एरर बाउंड इज मच लार्जर देन द एक्चुअल एरर। एरर बाउंड जो है वो उससे बड़ा है एक्चुअल एरर से। तो ये हमारे एक्चुअल एरर आ गई है और ये हमारे पास बाउंड आ गया है, ये वाला।